नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। छठे चरण की वोटिंग के बाद क्या नजर आ रहा है जनता का मूड और क्या है पार्टियों की स्थिति, और इस सवाल को अगर और सीधा कर दे तो क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, क्या है मोदी की हालत। क्योंकि उनके पास पाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हुई और इनमें से एक भी सीट 2019 के चुनाव में यूपीए को हासिल नहीं हुई थी। भाजपा ने अकेले 40 सीटों पर जीत दर्ज कर डाली थी। बाकी की सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल और आजसू जैसे दलों को मिली थी। आप सोच रहे होंगे कि कन्हैया कुमार का क्या होने जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम का क्या होने जा रहा है, मेनका गांधी का क्या होने जा रहा है, सोमनाथ भारती दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रह चुके राधा मोहन सिंह का क्या होने जा रहा है, वो बिहार की पूर्वी चंपारण सीट से मैदान में है। इसी तरह रितु जायसवाल का क्या होने जा रहा है, वो बाहुबली अनंत कुमार की पत्नी के खिलाफ मैदान में है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यकीन मानिए वोटिंग का पैटर्न देखकर भाजपा के चेहरे का रंग कुछ और उड़ गया है। दिल्ली, हरियाणा और बिहार, उत्तर प्रदेश, चारों ही राज्यों में उसका आत्मविश्वास बुरी तरह हिला हुआ है। देखिए कि छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान था। इसके साथ ही 486 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब केवल 57 सीटों पर वोटिंग बची हुई है। मतलब 90% चुनाव खत्म हो चुका है। यह चरण इसलिए भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि इसमें हरियाणा की सभी 10 सीटें और दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल थी। पिछली बार ये सारी सीटें 10 और 7 17 भाजपा जीत गई थी, लेकिन इस बार ये असंभव है। और जब मैं असंभव बोल रहा हूं तो इसके लिए लगभग नहीं लगा रहा हूं। लिख लीजिए कि भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। छठे चरण में ही कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार, भोजपुरी स्टार और भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, पूर्वी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कुमारी शैलजा, हरियाणा के चौटाला परिवार के 3 सदस्य और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की सीटों पर मतदान हुआ है। दिल्ली में तो मनोज तिवारी को छोड़कर भाजपा ने किसी को रिपीट ही नहीं किया टिकट, यहां तक कि गौतम गंभीर और हर्षवर्धन को भी नहीं। बावजूद इसके बीजेपी ताल ठोक कर नहीं बोल पा रही है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने का असर लगभग सभी बूथों पर देखा गया। दिल्ली में एक एक सीट पर चलिए देखते हैं और समझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से वर्तमान में भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी सांसद हैं। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हरा दिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बनाकर इंडिया गठबंधन ने मनोज तिवारी का रास्ता रोक दिया है। 20% मुसलमानों वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा ने अंत तक पूरी कोशिश की कि मामला किसी भी तरह से हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया के छात्रों, अध्यापकों और नागरिक संगठनों ने कन्हैया के प्रचार में पूरी ताकत झोंककर मनोज तिवारी को परेशान कर दिया। नतीजा, कॉलोनियों का आम आदमी पार्टी का वोट, मुसलमानों का वोट, बुमियारों के वोट और बिहारियों के वोट बड़ी संख्या में कन्हैया को जाते हुए देखे, एक तरफा तरीके से। ऊपर से छात्रों, नौजवानों और फ्लोटिंग वोट ने भी कन्हैया को मजबूती दी है। तो मनोज तिवारी की कड़ी चुनौती के बावजूद कन्हैया ने शानदार चुनाव लड़ा है। दूसरी सीट जो बीजेपी की फंसी हुई है वो है पश्चिमी दिल्ली की सीट। कांग्रेस आप गठबंधन ने यहां से महाबल मिश्रा को उतारा है। भाजपा ने यहां से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा। कमलजीत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर भी रह चुकी हैं, मेयर। इससे नाराज प्रवेश वर्मा ने अपने हाथ ही खींच लिए। ऊपर से महाबल मिश्रा पहले भी सांसद रह चुके और पुरबिया वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़ रही है, तो यह भी सीट बीजेपी की फंस गई है। दिल्ली की तीसरी सीट जो भाजपा की फंसी हुई है वो है चांदनी चौक की सीट। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काटकर व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा, लेकिन कारोबारियों की नाराजगी अपने चरम पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने चांदनी चौक से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े वैश्य नेता जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट देकर प्रवीण खंडेलवाल का रास्ता रोक दिया।
चांदनी चौक लोकसभा की मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक और सदर बाजार 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो विपक्ष का गढ़ माना जाता है। यहां 17% दलित, 14% मुसलमान, 19% ओबीसी, 17% ही वैश्य, 14% पंजाबी और 7% ब्राह्मण वोटर हैं। इसमें से मुसलमानों और दलितों में कांग्रेस आपकी पकड़ लगभग अभेद्य है। जयप्रकाश अग्रवाल ने वैश्य होने की वजह से आधा वोट लगभग अपनी तरफ खींचा। इसी तरह पंजाबी और ब्राह्मण वोट भी बटे हुए नजर आए। तो जयप्रकाश अग्रवाल ने भाजपा को बहुत परेशान कर दिया है। एक और हॉट सीट मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में। मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी से पहले वो मुख्यमंत्री थे सूबे के। अब विधायकी से इस्तीफा देकर करनाल लोकसभा की जंग में उतरे हैं। उनके सामने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं। जजपा ने देवेंद्र कादियान को उतार दिया। शुरू में लग रहा था कि मामला एक तरफा है। यह भी कहा जा रहा था कि करनाल सीट पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ खट्टर का अंदरूनी समझौता हो चुका है बेटे को लेकर। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, खट्टर के माथे से पसीना छलकता नजर आने लगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की सीट भाजपा ने फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ को उतारकर समाजवादी पार्टी को चुनौती तो दी, लेकिन सपा के धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को प्रचंड गर्मियों में दिन में तारे दिखा दिए। इसी तरह फिर से हरियाणा आइए, हिसार की सीट पर भी भाजपा फंस गई है। वहां से 3 चौटाला मैदान में है। भाजपा से चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला, जजपा से ओम प्रकाश चौटाला की बहू और पूर्व उप मुख्यमंत्री की मां नैना चौटाला और इनेलो से सुनैना चौटाला। ऊपर से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आने के बाद से हिसार लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। नाराज कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए हरियाणा के सीएम नए वाले नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया उनके दिल्ली वाले घर पहुंच गए। ऐसे में कांग्रेस के जयप्रकाश के लिए लड़ाई वैसे ही आसान हो गई। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। इसी तरह हरियाणा की ही सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा की भी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। भाजपा ने वहां से कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। कहा तो यह जा रहा है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम सीट पर भी राज बब्बर ने अजेय माने जा रहे मोदी के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तक के छक्के छुड़ा दिए। इसे देखते हुए कुमारी शैलजा ने दावा कर दिया कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। ऐसा न भी हो तो भी हरियाणा में भाजपा को 5 सीटों का शुद्ध नुकसान होता नजर आ रहा है। यह आंकड़ा 7 पर भी पहुंच सकता है। दिल्ली में 3 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बिहार की 8 सीटों पर भी छठे चरण में मतदान हो चुका है। यह सारी सीटें बीजेपी जेडीयू जीत गई थी। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी पिछली बार भाजपा गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी यह प्रदर्शन दोहराने नहीं जा रही है। तो दिल थाम कर रखिए, अब अंतिम चरण में सिर्फ 57 सीटों पर वोटिंग बाकी है, 10%। और हवा का रुख देखकर भाजपा की सांस रुकी हुई है। क्या पता इस बहाव में कौन उड़ने वाला है। ये लोकतंत्र है, जनता को बुद्धू समझने वालों का बाजा बजते देर नहीं लगती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।